मेरा एक सवाल है, मेरा एक मन में मेरी बातें हैं कि परमेश्वर के राज में यानी परमेश्वर के स्वर्ग में कौन जाएगा। आज का एक बड़ा सवाल है मेरा, परमेश्वर के स्वर्ग में, परमेश्वर के राज में कौन जाएगा। क्या परमेश्वर का स्वर्ग इतना सस्ता है, इतना हल्का है, क्या हम जा सकते हैं या वहाँ पर पहुँच सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है जितने लोग परमेश्वर के राज के वारिस बने या परमेश्वर के राज में गए, उनको बहुत सारी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और वो लोग प्रभु के राज के वारिस बनकर और प्रभु के स्वर्ग में प्रवेश किए। हम देखते हैं कि परमेश्वर का स्वर्ग इतना आसान नहीं है, जो इतना क्या बोलता है, इतना आसान नहीं कि हमें मिल सकता है। प्रभु ने कुछ शर्तें रखी है, कुछ बातें रखी हैं जो हमें उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब हम उसको फॉलो करेंगे, जब हम उसको समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर का स्वर्ग क्या है और परमेश्वर का स्वर्ग क्यों बनाया गया और स्वर्ग में परमेश्वर क्या करता है, स्वर्ग में क्या क्या है। ये सारी बातें परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के आधारित हमें देते हैं। तो जितने लोग ऑनलाइन और फेसबुक में हैं, आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन सभी से मैं बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का राज इतना आसान है जितना हम समझते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग जो है अपने लिए बनाया था। परमेश्वर बाइबल कहते हैं कि प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पाँव रखने की जगह है और वो स्वर्ग में विराजमान है। बाइबल कहती है कि स्वर्ग स्वर्ग क्या है। फर्स्ट पॉइंट, स्वर्ग अति पवित्र है, पवित्र है क्योंकि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पवित्र है। जब यशायाह, जब बाइबल कहती है जब स्वर्ग में उठाया गया, जब स्वर्ग में उसने एंट्री मारा तो उसने देखा परमेश्वर स्वर्ग में पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर है। उसने 3 बार इस बातों को दोहराया और बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग अति पवित्र है। स्वर्ग बाइबल कहती है परमेश्वर का सिंहासन है, स्वर्ग परमेश्वर का विराजमान है, स्वर्ग में परमेश्वर निवास स्थान करता है, स्वर्ग में परमेश्वर काम करता है, स्वर्ग में परमेश्वर कार्य करता है और स्वर्ग परमेश्वर ने अपने खुद के लिए अपने लिए बनाया उसने, ताकि बाइबल कहते हैं स्वर्ग परमेश्वर ने बनाया। हम बाइबल कहते हैं उत्पत्ति का एक हम पढ़ेंगे, हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाए क्योंकि परमेश्वर खुद बोलता है कि स्वर्ग मैंने निर्माण किया, स्वर्ग मैंने बनाया। और परमेश्वर बोलता है कि आदि में आकाश बनाया। पढ़ेंगे हम लोग। ओके, पहला उत्पत्ति का 1। हाँ, उत्पत्ति 1:1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी। बाइबल कहती है कि यहाँ पर 2 बातें लिखी है, आकाश यानी स्वर्ग। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है आदि में उसने आकाश बनाया, परमेश्वर ने निर्माण किया, स्वर्ग को बना दिया। मेरा बाइबल कहती है परिश्रम, मतलब परमेश्वर ने शुरुआत में अगर कुछ बनाया है तो उसने अपने लिए, बाइबल कहती है स्वर्ग बनाया, आकाश बनाया ताकि वो विराजमान हो। बाइबल कहती है स्वर्ग परमेश्वर का है और स्वर्ग में कोई भी नहीं जा सकता, स्वर्ग में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर हम सब जगह चीटिंग करके जा सकते या कई जगह प्रवेश करते छुप सकते, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए बहुत सारी शर्तें, बहुत सारी बातें परमेश्वर ने रखी है। कभी कभी किसी का डेड बॉडी होता है, कभी कभी किसी का मरण होता है, कभी कभी प्रभु में लोग सो जाते हैं और लोग जो है प्रभु के विरुद्ध चलते हैं और लोग प्रभु के विरुद्ध काम करते हैं। और जब उसका डेड बॉडी जब कोई सेवक करता है तब लोग बोलते हैं ये जो गया हुआ व्यक्ति है वो स्वर्ग में है, परमेश्वर के भवन में है, परमेश्वर के मंदिर में है, परमेश्वर के साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या स्वर्ग इतना आसान है? क्या स्वर्ग में कोई भी एंट्री मार सकता है या स्वर्ग में कोई भी प्रवेश? या आप मुझे भी लीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें हैं हमको सीखना है। जब हम किसी का डेड बॉडी करते हैं या किसी का बोलेगा तो जो डेड हुआ है उसी का डेड बॉडी करते हैं, या जब वो मर जाता है तो डेड बॉडी में जो बहुत सारे लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, चर्च के लोग होते हैं, वहाँ के अनेक अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। जब हम उनके सामने जो इस बातों को दोहराते, इस बातों को बोलते हैं कि देखो ये जो व्यक्ति सोया है, ये व्यक्ति जो मरा है, आप डरो नहीं, कि डरो मत क्योंकि ये स्वर्ग में है। लेकिन मैं बोलता हूं कि हम गलत शिक्षा को ना दे या किसी को गलत ना बताएं। हमको ये पता होना चाहिए जो प्रभु में सोया है या उसका डेड बॉडी हुआ है, जो इस दुनिया को छोड़कर गया है या दुनिया को छोड़कर गया, अपने परिवार को छोड़कर गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये प्रभु में कितना जिया और कितना चला और प्रभु में कैसा जीवन बिताया, ये सेवक को पता होना बहुत जरूरी है। और किसी का मन रखने के लिए हमें इन्हें बताना कि ये स्वर्ग में है, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लाजरस जो है इस समय जो है, लाजरस और धनवान जो है, बाइबल कहती है लाजरस ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुखों का सामना किया, बहुत सारे क्लेश उठाया, बहुत सारे समस्या का सामना किया। बाइबल कहती है वो आसानी से प्रभु के राज में नहीं गया, आसानी से प्रभु के स्वर्ग में नहीं गया।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्वर्ग में बाइबल कहती है जाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, प्रभु ने शर्त रखी है, बहुत सारी कीमत रखी है, उसको हमको चुकाना है, उसको लेके चलना, तब वो मिलेगा। क्योंकि बाइबल कहती है बड़ा दरवाजा और छोटा दरवाजे में, आप सभी को इस बातों को आपने सुना है बाइबल में, छोटा दरवाजा स्वर्ग में जाता है, बड़ा दरवाजा नर्क में जाता है। नर्क में जाने वाले बहुत सारे लोग हैं, उसमें कोई किसी का टिकट नहीं है, वो कोई एंट्री पास नहीं है, वहां पर कोई भी जा सकता है। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए बाइबल कहते हैं छोटा दरवाजा है, और स्वर्ग में जाने के लिए छोटा दरवाजा है, क्योंकि वहां पर जो है हमको बहुत सारी ईमानदारी से, विश्वास योग्य और प्रभु का भय मानते हुए, प्रभु का डर मानते हुए हमें प्रभु के स्वर्ग में प्रवेश करना है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया। इसका मतलब परमेश्वर ने पहला क्या बनाया? स्वर्ग बनाया। पहला परमेश्वर ने अपने निवास स्थान बनाया, पहला परमेश्वर ने अपना भवन बनाया। वहां पर स्वर्ग में जो है बाइबल कहती है किसी का चलता है तो केवल मेरे परमेश्वर का चलता है, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है और स्वर्ग में परमेश्वर राजाओं का राजा है। बाइबल कहती है स्वर्ग में परमेश्वर सिंहासन में राज करता है, विराजमान करता है। और ये बातें जो है परमेश्वर ने अपने खुद के लिए बनाई है। परमेश्वर ने स्वर्ग अपने खुद के लिए बनाया और इंसान को, मनुष्य को परमेश्वर ने पृथ्वी बनाया। तो मैं आपको सवाल करना चाहता हूं, नर्क कैसा बन गया? नर्क कैसा बन गया? परमेश्वर ने नर्क नहीं बनाया, शैतान ने नर्क बनाया। लेकिन मैं आज स्वर्ग का प्रचार कर रहा हूं, नर्क के बारे में नहीं बता रहा हूं। अगर प्रभु अगर कहे तो मैं जरूर उसका प्रचार करूंगा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि स्वर्ग क्या बाइबल कहते हैं। देखिए कि हम स्तोत्र संहिता 115 में हम पढ़ेंगे परमेश्वर क्या बातें करते हैं। हम देखते हैं इस समय पवित्र आत्मा क्या सिखाता है। ओके, 115 में 15 में देखिए। हाँ, भजन संहिता 115:15। यस। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हाँ, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। नहीं, 115 में। हाँ, ओके। हे परमेश्वर, हाँ, तेरे तंबू में कौन रहेगा? बाइबल कहती है ये जो है स्तोत्र संहिता 15 नहीं, 115 में 3 में हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। हमारा परमेश्वर, देखो मैं ये बातें बता, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में। यहाँ पर परमेश्वर खुद बोलता है हमारा परमेश्वर स्वर्ग में। अभी परमेश्वर स्वर्ग में, देखो हमारा परमेश्वर इधर उधर नहीं है, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में, और स्वर्ग में वो विराजमान है, वो पवित्र स्थान में, वो अपने जगह पे है। और परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे कार्य को करता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। बाइबल के यीशु बोलता है तू मेरे नाम से मांगोगे, मेरा स्वर्गीय पिता, मेरा आसमानी बाप तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। इसका मतलब परमेश्वर स्वर्ग में है और परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। वो उसका वहां पर राज करता है, वो वहां पर कार्य करता है। बाइबल कहती है वो अपना काम करता है। तो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में। और 3 नंबर क्या लिखा है? उसने जो चाहा वही किया है। जो उसने चाहा उसने किया। लेकिन 3 नंबर 115 में 3 नंबर भजन संहिता 115:3। हाँ, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में। और 15 में क्या लिखा है? यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आकाश और पृथ्वी का करता, मतलब स्वर्ग और पृथ्वी का करता है, वो निर्माण करने वाला परमेश्वर है। उसके ओर से तुम आशीष पाए हो। उसकी ओर से तुम आशीष पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में। और बाइबल कहते हैं दूसरे शब्द में, वो भजन संहिता 15 में क्या लिखा है हम देखते हैं। हाँ, भजन संहिता 15 में क्या लिखा है? बाइबल कहते हैं उसके तंबू में, उसके स्थान में कौन राज करेगा? यस, पढ़े। हे परमेश्वर, हाँ, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे सिंहासन में कौन रहेगा? तेरे स्वर्ग में कौन रहेगा? आगे, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने तेरे पाएगा? पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ेगा? तेरे स्वर्ग में कौन जाएगा? वह हाँ, जो खराई से चलता, जो खराई से चलता है, जो सच्चाई से चलता है, ईमानदारी से जीवन बिताता है, विश्वास योग्य रहता है, अपना जीवन पवित्र जीवन जीता है, वही तेरे स्वर्ग में जाएगा और तेरे स्वर्ग में रहेगा, निवास स्थान करेगा। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग क्या है? स्वर्ग बाइबल कहती है, मैं बताना चाहता हूँ, स्वर्ग अति पवित्र स्थान है। और स्वर्ग कहलाता है, स्वर्ग क्या कहलाता है? स्वर्ग में इमारत है। पहली बात तो परमेश्वर का वचन कहता है। दूसरा कुरिन्थियों में हम देखते हैं 5:1 में लिखा है स्वर्ग में इमारत है। इमारत बोलेगा तो बहुत बड़े बड़े टावर है, बहुत बड़े बड़े, बाइबल कहते हैं परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का मंदिर है। वहां पर बाइबल कहते हैं जित पृथ्वी कम पड़ेगी इतना बड़ा स्वर्ग है। स्वर्ग सबसे बड़ा बन गया है। परमेश्वर ने अपने लिए स्वर्ग बनाया है। बाइबल कहते हैं, अभी मुझे आपको बताने दीजिए, स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि स्वर्ग क्या है।
क्योंकि लोग बोलते हैं मैं तो स्वर्ग में जाएगा, मैं तो मरने के बाद उधर जाएगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि स्वर्ग में कौन जाएगा, और स्वर्ग में जाने वाले को पता होना चाहिए कि स्वर्ग है क्या। जब आपको ये पता चलेगा स्वर्ग है क्या, तब आपको पता चलेगा मैं जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मेरा टॉपिक है, मेरा सवाल है, क्या हम स्वर्ग में जा सकते? जो इतना स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो आसमानी बाइबल कहते हो विराजमान है, वहां पर वो राज करता है, वो शासन करता है, वो चमत्कार करता है, कार्य करता है, वहां पर वो पवित्र स्थान में रहता है। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पाँव रखने की जगह है, और स्वर्ग में वो बैठकर निवास स्थान करता है। बाइबल कहते हैं, देखो पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट। हाँ, दूसरा करें यह दूसरा करेगा 5 का ही। क्योंकि हम जानते हैं हाँ कि जब हमारा पृथ्वी पर का ढेरा हाँ, सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से हाँ, स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। बाप रे, ये पृथ्वी के बाइबल कहते हैं पृथ्वी में सब कुछ डेरा जो है मिट जाएगा, निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग में ऐसा एक भवन है, स्वर्ग में ऐसा एक घर है, एक इमारत है, टावर है। आज हम देखते हैं दुनिया में बड़े बड़े टावर है, बड़े बड़े इमारत है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन ये सब मिटने वाला है, सब खत्म होने वाला है। लेकिन स्वर्ग में ऐसी इमारत है, ऐसे टावर, ऐसे घर है, वो कभी मिटेगा नहीं, क्योंकि खुदा युगानुग है, उसका टावर भी युगानुग है, उसका इमारत भी युगानुग, उसका घर, उसका भवन भी युगानुग है। परमेश्वर अगर युगानुग है तो हर उसकी चीज युगानुग है। बाइबल कहते हैं फर्स्ट पॉइंट स्वर्ग में इमारत है, और सेकंड क्या लिखा है? ओके, सब लोग ध्यान से सुनो। जो हाथों से बना हुआ, जो हाथों से बना हुआ है, घर नहीं, हाँ, परंतु चिरस्थायी है। बाप रे, बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग इमारत है, स्वर्ग में परमेश्वर राज करता है, स्वर्ग में परमेश्वर निवास स्थान करता है, स्वर्ग में परमेश्वर रहता है। मेरा बाइबल कहती है स्वर्ग इमारत है। स्वर्ग है क्या? अब पृथ्वी का डेरा, पृथ्वी के सारी चीज खत्म हो सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग जो है परमेश्वर का निवास स्थान है। स्वर्ग बाइबल कहते हैं सेकंड पॉइंट। हाँ ओके, आइए हम चाहते हैं मत्ती का 6:9। बाइबल कहते हैं स्वर्ग प्रभु परमेश्वर का निवास स्थान है। सेकंड और थर्ड स्वर्ग का बाइबल कहती है मत्ती का 3 का हम 12 पढ़ेंगे। ओके, मत्ती का 3 का 12 पढ़ेगा। हम देखते हैं पवित्र आत्मा इस समय क्या बातें करते हैं। मत्ती 3:12। यस यस यस, उसका सूप उसके हाथ में है, हाँ, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। यस यस, और अपने गेहूं को तो खते में इकट्ठा करके, बाइबल कहती है अपने खेती में बाइबल कहती है गेहूं जो होता है इकट्ठा करेगा, हाँ, परंतु भूसे को उस आग में जलाएगा, हाँ, उसको आग में जलाएगा जो प्रभु के विरुद्ध है। आगे, जो बुझने की नहीं। हाँ, बाइबल कहते हैं अपने लोगों को वो इकट्ठा करेगा और स्वर्ग में ये निवास स्थान देगा। बाइबल कहती है वो अपने लोग स्वर्ग में खत्ता जो है लोगों को कराएगा, एक लोगों को सबको एकत्रित करेगा, और वो परमेश्वर स्वर्ग में उसको लेके जाएगा। और उसके बाद जो भूसा है, जो बाइबल कहती है गहू और भूसा, जिसके बारे में बताया गया, गहू जो है प्रभु के राज में है, भूसा जो है नरक में, यानी उसको जलाया जाएगा, उसका राख किया जाएगा। अगर हम भूसा है तो हम नरक में जाएंगे, अगर हम गहू है तो हम प्रभु के राज में जाएंगे। तो बाइबल कहते हैं चौथा पॉइंट स्वर्ग पिता का घर है। आइए यमुना का हम देखते हैं, बाइबल कहते हैं 14:2 हम देखते हैं, पढ़ेंगे परमेश्वर क्या बता। तो स्वर्ग में कौन जाएगा? इतना बड़ा स्वर्ग है, इतने बड़े स्वर्ग में परमेश्वर ने चीज बने। अगर हम पूरी दुनिया को देखते हैं, हम बोलते वाह वाह क्या दुनिया, वाह क्या गोवा है, वाह क्या नगर है, वाह क्या ये, वाह वाह वाह, वाह हम लोग बोलते हैं, हम लोग गेट ऑफ इंडिया कितना अच्छा है, हम बोलते हैं ये कितना अच्छा है, वहां पर कितनी खुशी है, वहां पर कितनी हवा पानी है। तो पृथ्वी में अगर हम इंजॉय कर सकते हैं तो स्वर्ग उस पृथ्वी से भी डबल बड़ा है। मैं तो बोलता हूँ 4 गुना अच्छा है, क्योंकि वहां पर मेरा परमेश्वर है, वहां पर मेरा परमेश्वर है। तो आप सोचिए कि स्वर्ग पहला कैसा है, इसके बारे में सोचना है आपको, फिर उसके बाद कौन जाएगा वो निर्णय बाद में हमें। लेकिन आइए पढ़ेगी। ओके, यमुना का 14:2 देखो क्या बोला। यूहन्ना 14:2। यस यस, मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। बाप रे, कितनी बड़ी बात बोला जीसस ने, आमीन हालेलुया। कितनी बड़ी बात बोला प्रभु ने, मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के स्वर्ग में, मेरे पिता के भवन में कितनी बड़ी जगह है, कितनी बड़ी जगह है। परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह बोलता है मेरे पिता के घर में कितनी बड़ी जगह है, कितना बड़ा स्थान है, कितने बड़े घर है।
यहाँ पर तो लोगों को घर नहीं मिलता है, यहाँ पर लोगों को जगह नहीं मिलता है, लेकिन मेरे पिता के घर में इतनी बड़ी जगह है, इतने बड़े घर है, वहां पर रहने के लिए स्थान है, घर है। वहां पर कोई भी जगह तो किसी को भाड़े से रहने की जरूरत नहीं, किसी को रेंट से रहने की जरूरत नहीं, किसी को झोपड़े में रहने की जरूरत नहीं। हर किसी के लिए यीशु मसीह ने जो है घर निर्माण किया है, बनाया है, जगह तैयार किया है। और यीशु मसीह कहता है मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। यानी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के बारे में बात कर रहा है। और क्या लिखा आगे? ओके, सब लोग ध्यान से सुना। यदि ना होते अगर प्रभु यीशु मसीह बोलता अगर ना होते या नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता। तो मैं पहले ही तुमको बता देता, मैं तुमको अंधेरे में रखेगा नहीं, मैं तुमको अंधेरे में नहीं रखेगा। अगर नहीं होती तो मैं पहले ही तुमको बोलता था मेरे पिता के घर में कोई जगह नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई स्थान नहीं है, आप मत जाओ, वहां पर जगह नहीं है, इतनी बड़ी कीचड़ी है, बहुत पब्लिक है, तुमको रहने के लिए घर नहीं है। लेकिन मेरा यीशु मसीह क्लियर बात करता है, मेरा प्रभु प्रकाशन में रखने वाला है, मेरा प्रभु रोशनी है, मेरा प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है यीशु मसीह। वहां पर उसने बोला अगर ना होती तो मैं पहले ही तुमको बोलता, लेकिन मेरे पिता के घर में बहुत जगह है और मेरा पिता का घर इतना बड़ा है, इतना बड़ा उसकी कोई गिनती नहीं है। अगर पृथ्वी इतनी बड़ी है, पृथ्वी कितना भी घूमेंगे तो 10 घंटा 2 घंटा जाता है, 4 घंटा जाता है, तो स्वर्ग कितना बड़ा हो सकता है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे पिता के घर में बहुत जगह है। ऐसा नहीं कि वहां पर कोई जगह नहीं है, ऐसा नहीं कि वहां पर कोई किसी को इधर उधर भागना पड़ेगा। मेरे पिता ने सब इतनी बड़ी जगह बनाए, इतना बड़े घर बनाए, इतनी बड़ी इमारत बनाए, इतने बड़े टावर बनाए। वहां पर पृथ्वी का डेरा मिट सकता है लेकिन खुदा का घर कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि बाइबल कहती है स्वर्ग क्या है। क्योंकि आप बाइबल कहते हैं उत्पत्ति में 1:1 में डिक्लेयर किया, उसने कहा कि स्वर्ग परमेश्वर ने निर्माण किया है, स्वर्ग परमेश्वर ने बनाया। बाइबल कहती है क्योंकि हम जो है स्वर्ग से आए हैं, हमारा आत्मा जो है स्वर्ग से आया, लेकिन वापस किधर जाएगा ये हमको पता नहीं। क्या स्वर्ग में जाएगा, क्या नरक में जाएगा, पता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रभु पर विश्वास करेगा, प्रभु पर भरोसा करेगा तो पक्का हम स्वर्ग में जाएगा। अगर विश्वास नहीं करेगा, उसके अनुसार नहीं चलेगा तो हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, हम नरक में जाएंगे। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद बोला मेरे पिता के घर में बहुत जगह है, और यीशु गर्व से बात करता है मेरे पिता के घर में बहुत जगह है। पृथ्वी में इतनी जगह नहीं, उतनी मेरे पिता के घर में जगह है। स्वर्ग में इतनी बड़ी जगह है, स्वर्ग में इतना बड़ा निवास स्थान है, स्वर्ग में इतनी बड़ी इमारतें, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतने बड़े घर है। किसी को कम नहीं, रेंट में लेने की जरूरत नहीं, भाड़े से लेने की जरूरत नहीं। वहां पर कोई भी विराजमान कर सकता है, वहां पर रह सकता है, वहां पर क्या बोलता है, वहां पर उसका स्थान है। बाइबल कहते हैं, लेकिन मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन प्रभु कहता है सारे नाम दिया उसने कि स्वर्ग में इमारत है, स्वर्ग प्रभु का निवास स्थान है, स्वर्ग में प्रभु का खाता है। बाइबल कहती है, चौथा लिखा है स्वर्ग परमेश्वर का घर है। स्वर्ग में घर भी है हमारे लिए। ऐसा नहीं कि वहां पर किसी किधर भी कोने में बैठना पड़ेगा, किसी जगह पर किसी के वट्टे पे बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं। वहां पर हर किसी के लिए घर बना है। बाइबल कहती है हमें गर्व होना चाहिए हमारा परमेश्वर स्वर्ग में। बाइबल कहते हैं स्वर्ग विश्राम का स्थान है। इब्री का 4 का हम देखते हैं, वहां पर लिखा है 9 में, 4 का 9 में लिखा है। बाइबल कहते हैं स्वर्ग पर, बाइबल कहते हैं विश्राम का स्थान है। विश्राम यानी शांति का स्थान है, वहां पर आराम कर सकते हैं, खुशी से जिंदगी बिता सकते हैं। पहला स्वर्ग में जाने से पहले ये सोचो कि स्वर्ग कैसा है। अगर हम कहीं जाते हैं तो पहले हम उसका इंक्वायरी करते हैं वो जगह कैसी है। अगर कभी हम लोग गॉस्पेल मीटिंग करते हैं, कोई बड़ा मीटिंग करते हैं, तो हमको पहला वो जगह को चेक करना पड़ता है, वो जगह का रेट देना पड़ता है, भाड़ा देना पड़ता है, फिर हम चेक करते हैं कितना पब्लिक बैठ सकते हैं, कितना। तो आप सोचिए, आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्वर्ग कैसा है। खाली स्वर्ग में जाने का अंधेरे में मत रहो, आपको सबको पता होना चाहिए कि स्वर्ग है कैसा और स्वर्ग प्रभु ने क्यों बनाया, क्योंकि स्वर्ग में क्या क्या होता है ये सारी बातें बाइबल बताती है। तो परमेश्वर का वचन कहता है विश्राम का स्थान है। इब्री का 4 का 9 पढ़ेंगे। आइए सब लोग अपना बाइबल पढ़ेंगे, इस समय अपने वचन पर ध्यान दीजिए। हाँ, इब्री 4 यस यस, अंत हाँ, जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए हाँ, सप्त का विश्राम बाकी है। बाप रे। बाइबल कहते हैं, वापस से पढ़ेंगे सब लोग ध्यान से ना। अंत हाँ, जान लो हाँ, कि परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के विश्वासी लोगों के लिए, जो प्रभु से खराई से चलते हैं, जो विश्वास करते अपना जीवन बिताते हैं,
सप्त का विश्राम बाकी है। हाँ, बाइबल कहती है स्वर्ग, हाँ आगे पढ़ेगी। क्योंकि हाँ जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, हाँ उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। परमेश्वर के कामों को करके वहां पर विश्राम का स्थान है। यहाँ पर विश्राम नहीं मिल रहा है, आपको शांति नहीं मिल रही है, यहाँ पर आपको टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन आप जब स्वर्ग में जाएंगे, आपको आपने जो परमेश्वर का काम किया है, परमेश्वर की सेविकाएं की है, परमेश्वर का कार्य किया है, और बहुत सारे सेवक बिजी रहते हैं और बोलते मैं बिजी हूँ, यहाँ गॉस्पेल मीटिंग जाना है, वहाँ पर गॉस्पेल मीटिंग है, वहाँ पर मीटिंग है, परिवार में बिजी, मीटिंग में बिजी, चर्च में बिजी, हर जगह बिजी रहते हैं। लेकिन मरने के बाद बाइबल कहती है जब प्रभु में हम सो जाएंगे तो वहां पर पिता का जो अपनी काम किया है, जो परमेश्वर का अपने काम किया है, विश्राम वहां पर आप करने वाले, वहां पर आपको आराम मिलने वाला है। भले यहाँ पर आपको आराम नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, यहाँ पर आपको बहुत दर्द है, बहुत मुसीबत है, बहुत काम पड़ा है, यहाँ पर ये मीटिंग वो इधर उधर भागते हम लोग सेवक लोग, परमेश्वर के दास। लेकिन बाइबल कहते जब प्रभु में हम सो जाएंगे तो वहां पर विश्राम करने वाले, विश्राम करने वाला है। वहां पर जाके कोई काम नहीं करेंगे, वहां पर हम आराम से जिंदगी बिताएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर पृथ्वी में जो प्रभु का बड़ा बड़ा काम किया, हमें गर्व करना चाहिए। ऐसा होता है क्या अभी आराम नहीं मिल रहा है, अभी विश्राम नहीं मिल रहा है, मरने के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सच्चे प्रभु के भक्त है, सच्चे प्रभु के सेवक है, प्रभु के दास है, वो प्रभु में सोने के बाद यानी प्रभु में उठाए जाने के बाद वो स्वर्ग में विश्राम करेगी, वो स्वर्ग में विश्राम करेंगे, स्वर्ग में आराम करेंगे, उनको शांति। वहां पर कोई जगाने के लिए, तकलीफ करने के लिए कोई नहीं आएगा, ना उसकी बीवी, ना उसके बच्चे, ना चर्च, कोई नहीं आएगा। वहां पर वो आराम करेगा, वहां पर रिलैक्स फील होगा, वहां पर वो एकदम क्या बोलता है, एकदम क्या बोलता है, अपनी आप को एकदम फ्री महसूस करेगा। बहुत सारे सेवक लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सेविकाएं करते हैं, यहाँ वहाँ दौड़ते, वहाँ भागते, उनको आराम नहीं मिलता है। प्रार्थना करते हैं, रात दिन दुआ करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, प्रभु के काम के लिए किधर किधर भागते, किधर किधर जाते हैं। बहुत सारे 2 घंटा 3 घंटा मुश्किल से सेवक को आराम मिलता है। लेकिन बाइबल कहती है कि इब्रानी का 4 का 9-10 कहता है कि उसके बाद जो है आपको पिता का जितने काम किया है, प्रभु को जितनी सेविकाएं किया, प्रभु का जितने कार्य किया, वो स्वर्ग में विश्राम पाएगा। क्योंकि स्वर्ग में विश्राम का स्थान है, 5वां वचन लिखा है, स्वर्ग में विश्राम का स्थान है। वहां पर आराम ही आराम है, वहां पर तुमको कोई काम नहीं करने को मिलेगा, वहां पर खुशी खुशी है, वहां पर शांति है, वहां पर कोई आपको खोसेगा नहीं, कोई आपको टोचेगा नहीं, वहां पर कोई आपको बोलेगा नहीं कि काम करने के लिए आओ, मैंने वहां पर कोई चर्च आपको सताएगा नहीं, वहां पर कोई परिवार, ये आपकी पत्नी या मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो या आपके बच्चे हो, कोई आपको तकलीफ देगी नहीं, आप रिलैक्स फील होगे, वहां पर अकेले हो। यहाँ पर बहुत सारा दौड़ना पड़ता है, बहुत काम, लेकिन विश्राम का स्थान है मेरे परमेश्वर के पास। 5वां पॉइंट लिखा है, मेरे प्रभु ने कहा है कि वहां पर विश्राम का स्थान है। मेरा परमेश्वर कहता है स्वर्ग कब बनाया? पहला परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया। और बाइबल कहते हैं स्वर्ग में क्या है? फर्स्ट पॉइंट, स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है। बाइबल कहते हैं स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है, स्वर्ग परमेश्वर का ऊंचा इमारत है, स्वर्ग में परमेश्वर का ऊंचा इमारत है, ऊंचा इमारत है। बाइबल कहते कि परमेश्वर का तीसरा पॉइंट, स्वर्ग में जीवन की नदी है, स्वर्ग में जीवन की नदी है। बाइबल कहती जीवन की नदी है, जीवन का स्वतः है, जीवन का झरना है। वहां पर परमेश्वर ने बातें की है। हालेलुया, कितनी बड़ी बात बोला है प्रभु। हमको इतना पता चलता है कि मैं तो स्वर्ग में जाऊंगी, मैं मरने के बाद कहाँ जाएगी? स्वर्ग में जाएगा। अरे लाजरस ने अपनी जिंदगी में इतना पापड़ खाया है, इतना छापड़ खाया है, क्या स्वर्ग क्या ऐसा कोई अमेरिका नहीं है, कोई क्या बोलते स्वर्ग क्या कोई ऐसा एक जगह नहीं है कि आप आसानी से जा सकते हैं? यहाँ पर किधर भी भाग सकते हैं, आप लोग किधर भी जा सकते हैं। वहां पर जाने के लिए खुदा का एंट्री पास होना चाहिए, खुदा का एंट्री पास होना चाहिए आपके पास, है तो आप अंधेरे में मत रहो। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कोई लोग बोलता है कि हम कुत्ते को बिस्किट खिलाएगा, कुत्ते को बिस्किट खिलाएगा तो हम स्वर्ग में जाएंगे, भिखारी को खाना खिलाएगा हम स्वर्ग में जाएंगे। वहां पर बोलते हैं हम अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अच्छे काम करो या कुत्ते को बिस्किट खिलाओ या गरीब को खाना खिलाओ, स्वर्ग में जाने वाला नहीं। स्वर्ग में जाना है तो खरे से चलो, ईमानदारी से चलो। जिसका नाम जीवन के पुस्तक में है
वही स्वर्ग में है। प्रकटीकरण का 20 का 15 में डिक्लेयर किया है, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है वो स्वर्ग में रहेगा ही नहीं। राशन कार्ड में हमारा नाम है, वोटिंग कार्ड में हमारा नाम है, पैन कार्ड में नाम है, बैनर में हमारा नाम है, पोस्टर में हमारा नाम है, जीवन के पुस्तक में नाम है क्या हमारा? कॉन्फिडेंस से बोलने से पहले कॉन्फिडेंस से जिंदगी लाइफ जीना चालू करो, तब आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते कि मैं हेवन में जाऊंगा। तो मालूम पड़ा पुरानी हवेली में रहेगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आप सभी के आत्मिक आंखें खोलना चाहता हूँ। मेरा टाइटल जो है स्वर्ग में कौन जाएगा, स्वर्ग में जाने से पहले उसकी 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 बातों को जानो। स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग क्या है, स्वर्ग में परमेश्वर क्या करता है। तो मेरा परमेश्वर जो है, देखो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर जो है बाइबल कहती है, यहाँ पर जो क्लियर बात की है, डिक्लेयर किया। तो मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप सभी को पता होना बहुत जरूरी, मसीह लोगों को पता होना चाहिए। जो नामधारी लोग हैं, जो प्रभु का नाम लेते हैं, काम नहीं करते हैं, जो मेथोडिस्ट लोग हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, वो लोग हेवन में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, यीशु का नाम लेगा, संसार का काम करेगा, आप स्वर्ग में नहीं जाएगा। मैं आपको आंध्रे में रखना नहीं चाहता, मैं आपको उजाया में लाना चाहता हूँ। और मेरा यीशु भी बोलता है, मेरे पिता के घर में बहुत जगह है, इतनी बड़ी जगह है, दुनिया कम पड़ जाएगी। यहाँ पर तो एक घर में 10 लोग रहते, वहां पर तो एक एक के लिए घर है। यहाँ पर एक घर में 15-20 लोग रहते फैमिली, लेकिन वहां पे हर किसी के लिए घर बने हैं, हर किसी के लिए इमारत है, हर किसी के लिए निवास स्थान है, हर किसी के लिए विश्राम का स्थान है। परमेश्वर ने बनाया, कितनी बड़ी जगह है वहां पर। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम देखते हैं प्रकटीकरण का, आइए पढ़ेगी सब लोग ध्यान से सुना। ओके, 20 का 15 हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा अगर हुआ जिस न किसी का मिला, नाम जीवन के पुस्तक में नहीं मिला, वह आग की झील में डाला गया। देखो, अगर जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, बाइबल कहती है वो आग में डालेगा, इसका मतलब वो नरक में डाला जाएगा। अभी आप सोचिए, अगर आपका नाम वहां पर नहीं मिला, अगर आपकी एंट्री वहां पर नहीं रही, या आपका नाम वहां पर नहीं मिला, तो आपको कहाँ डाला जाएगा? नरक में डाला जाएगा, नरक में फेंका जाएगा, आग के कुंड में डाला जाएगा। बाइबल कहती है आप यहाँ पर कितना जीवन जीते, कैसा जीते, वो परमेश्वर देखता है। नित्य स्तोत्र का बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पर डिक्लेयर किया है परमेश्वर की आंखें अच्छे और बुराई पे रहती है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, यवहन 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, अपना एक लौता पुत्र दे दिया। अगर जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन बोलेगा तो स्वर्ग का जीवन पाएगा। क्लियर किया वहां पर, अनंत जीवन पाएगा यानी स्वर्ग का जीवन पाएगा। अगर आप उस पर विश्वास नहीं करेगा, विश्वास में नहीं जिएगा, विश्वास में नहीं चलेगा, तो आप अनंत जीवन नहीं पाएगा। यहाँ का जीवन थोड़ी देर का है, अनंत जीवन अनंत काल का है, उसको अनंत काल का जीवन बोलते हैं। कभी खत्म ना होने वाला, उसका कभी एंडिंग नहीं होएगा। जब तक परमेश्वर है तब तक वो चलेगा। और मेरा परमेश्वर युगानुयुग है, ध्यान में रखना। पृथ्वी का अंत है, दुनिया का अंत है, मेरा अंत है, सबका अंत है, लेकिन बाइबल कहती है अनंत काल का जीवन का कभी अंत नहीं है, वो युगानुयुग है। मेरा परमेश्वर युगानुयुग है, बाइबल कहती है मेरा परमेश्वर युगानुयुग है, तो उसका अनंत काल का जीवन भी युगानुयुग है। तो परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है, जो कोई विश्वास करेगा मेरे पुत्र पर, वो अनंत जीवन पाएगा, वो सार्वकालिक जीवन पाएगा, वो पवित्र जीवन पाएगा, वो परमेश्वर का स्वर्ग पाएगा, वो परमेश्वर का सिंहासन पाएगा, परमेश्वर के राज में विराजमान हो जाएगा। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर परमेश्वर ने अपना पुत्र क्यों दिए है, अपने इकलौता पुत्र बेटा क्यों दिया, क्या हम उस पर विश्वास करें, और हम उस पर विश्वास करने के बाद हमारी पाप की क्षमा हो, हमारी बुराई की क्षमा हो, हमारी गंदगी की क्षमा हो, हर प्रकार के बुरे चीजों से हम दूर हो जाए। क्योंकि प्रभु जो है, यूहन्ना का 3:17 कहता है कि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें दंड के आगे मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन देने के लिए, और ये जीवन उसके पुत्र में, ये जीवन उसके यीशु में। अगर आपको अनंत काल का जीवन चाहिए, देखो आज हम यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करते हैं, क्योंकि मरने के बाद हमको एक स्वर्ग का जीवन मिलने वाला है, इसलिए हम दुखों का सामना कर रहे। नहीं तो क्या पड़ी है, क्या जरूरत है हमको।
आज हम यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि हम मरने के बाद हमको एक अनंत काल का जीवन मिलेगा। लेकिन संसार के लोगों को आशा नहीं, लेकिन हमको आशा है। हमें आशा है कि हम मरने के बाद हमको एक अनंत काल का जीवन मिलेगा। भले आज हम दुख का सामना कर रहे हैं, परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, हर प्रकार का फेस कर रहे हैं, हर प्रकार का दुख उठा रहे, तकलीफ उठा रहे, लेकिन मरने के बाद जो प्रभु में जिएगा उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा, उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा। लोग बोलते क्यों विश्वास करते तुम लोग, क्यों चर्च में जाते, क्यों प्रार्थना करते, वहां पर क्या मिलेगा? संसार लोग इतना दुख उठाते, इतना तकलीफ उठाते, इतनी मुसीबत उठाते, लेकिन मरने के बाद उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा। मरने के बाद उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा। लेकिन हम प्रभु के नाम पे जीते हैं। धन्य है जो मेरे नाम से सताए जाएंगे, ताना जाए, तुम्हारे बारे में झूठ बोला जाएगा। बाइबल कहती स्वर्ग का राज्य तुम्हारा। देखो ना वहां पर लिखा है, मत्ती का हम देखते 3 में या 5 में, मुझे लगता है वहां पर लिखा है। आज पढ़ेंगे हम लोग। मत्ती 5। हाँ 5 कर दी। धन्य है वे जो मन के दीन है, जो मन के दीन है, जो मन के नम्र है, प्रभु के लिए जीते। आगे, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग का राज उन्हीं का है। देखो कितनी बड़ी बात बोला है प्रभु ने। बाइबल कहते मन के दीन, मन के नम्र। अगर आप मन के दीन है, मन के नम्र है, मन के पवित्र है, मन के सच्चे है, मन के अच्छे है, अगर आप मन के पापी है, मन के करवाट है, मन के नफरत करते, लोगों को तिरस्कार करते, क्रोध करते हैं, नफरत करते हैं, परमेश्वर का राज आपके लिए नहीं है। आप अंधेरे में मत रहो। मतलब मैं अंधेरे की बात नहीं कर रहा, ना बैंडरे की बात करो। अंधेरे में मत रहो, उजाला में रहो। क्योंकि प्रभु कहता है जो मन के दीन है, मन के अच्छे और मन के, बाइबल कहते सच्चे और पवित्र है, बाइबल कहते वो स्वर्ग का राज देखेंगे, वो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। क्योंकि मेरा यीशु मसीह बोलता है। अगर आपके मन में घमंड है, आपके मन में किसी के प्रति करवाट है, नफरत है, या पाप है, या तिरस्कार है, या रोष है, या हर प्रकार की नफरत है, बाइबल कहती है आप परमेश्वर के स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए प्रभु के स्वर्ग में, प्रभु के घर में जगह नहीं है। अगर आपको स्वर्ग में प्रवेश करना है तो अपने मन को दीन बनाएं, अपने मन को सच्चे बनाएं, अपने मन को पवित्र बनाएं। आप स्वर्ग के राज्य को पक्का नहीं, 100% नहीं, 200% आप दे सकते हैं। क्योंकि मेरा बाइबल प्रूफ है। और दूसरा पॉइंट, धन्य है वे हाँ, जो शोक करते हैं, जो शोक करते, क्योंकि वे शांति पाएंगे। वो शांति पाएंगे। जो दुख उठाते, क्लेश उठाते, उनको बहुत सतावा तकलीफ है, वो शांति पाएंगे, वहां पर विश्राम पाएंगे। मैंने आपको बताया, इब्री का 4:9-10 कहता है। भले आज बहुत तकलीफ है, आपको बहुत मुसीबत है, मुझे बहुत दर्द है, मुझे बहुत मुसीबत है, यह दुख उठा रहा हूं, लेकिन वहां पर मैं विश्राम पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत जगह है। आगे, धन्य है वे हाँ, जो नम्र है, जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी वो होंगे। पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे हाँ, जो धर्म के भूखे, जो धर्म के भूखे है, और प्यासे है, हाँ, वे तृप्त किए वो जाएंगे। तृप्त की जाएगी। धन्य है वे जो दयावंत है, यस, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो दयावान है उसके ऊपर दया की जाएगी। हाँ, धन्य है जो वे दयालु नहीं है, दया नहीं करते, उन पर दया नहीं की जाएगी। जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम भरोगे। धन्य है वे हाँ, जो धर्म के कारण हाँ, सताए जाते हैं, सताए जाते, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, अगर धर्म के कारण, सच्चाई के कारण